जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी विलक्षण योजना लेकर आए, आयुष्मान कार्ड योजना। इतनी बड़ी स्वास्थ्य योजना पूरी दुनिया के किसी देश में नहीं है जो मोदी जी ने लागू की। आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ हमारे शिक्षकों को भी मिल सके, इसका हमारा प्रयास था। हम जब पिछली बार चुनाव लड़े थे 2019 में, तो हमने ये कोशिश की थी, हमने ये चाह रहे थे, हमने ये आग्रह किया था, ये विषय रखा था कि हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो वित्तविहीन के शिक्षक हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिले। इस पर जब हमने काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अध्ययन किया और देखा कि ये चूंकि आयुष्मान कार्ड की योजना केंद्र की है और केंद्र के योजना के अनुसार उसके जो मानक हैं, उस मानकों में हमारे शिक्षक नहीं बैठ रहे थे, तो कैसे उनको लाभ दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसा एक विलक्षण योजना अलग से सोचकर लेकर आए कि हम आयुष्मान कार्ड की पूरी सुविधाओं का लाभ देंगे, लेकिन उस आयुष्मान के द्वारा दे नहीं सकते, तो अलग से क्या योजना बनाई जाए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में एडेड शिक्षक, जो हमारे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनके शिक्षक ये मांग करते थे कि हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले, जो राज्य के शिक्षकों को मिलती है वैसी ही हमको भी सुविधा मिले, लेकिन उनको नहीं मिल पाती थी। हमारे प्राइमरी के शिक्षक वो मांग करते थे तो उनको कह दिया जाता था कि आप तो परिषदीय शिक्षक हैं, आपको नहीं मिल सकता। एडेड वालों को कह दिया जाता था कि आप तो प्रबंधकीय हैं, आपको नहीं मिल सकता, और उनको ये सुविधा नहीं मिलती थी, जबकि दोनों को वेतन राजकोष से मिलता था, तब भी वो सुविधा से वंचित थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को भी पूरा किया। हमारे जो अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक हैं, जिनको हम एडेड कॉलेज के शिक्षक कहते हैं, उनको भी, शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी, जो हमारे शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में क्लर्क हैं, पियोन हैं या अन्य लोग हैं, उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का काम किया। हमारे शिक्षा मित्र एक लंबे समय से मानदेय की वृद्धि को लेकर मांग कर रहे थे, उसको हमने उनके और सरकार के बीच में पुल का काम किया। चूंकि मैं भाजपा का शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक था, इस नाते था क्या हूँ, तो हमारे साथ हमारे शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी, हम सब लोग साथ जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी और हमारे शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ाया, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया, और इतना ही नहीं, उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया। शिक्षा मित्र भी, अनुदेशक भी, जिन्होंने कभी मांग नहीं की थी। आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें, जितने भी अन्य संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, संविदा पर जिनकी नियुक्ति है, उन सबको कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का काम किया है। करीब 12 लाख शिक्षकों को इसमें लिया है। और जो हमारी विशेष रूप से मांग रही कि हमारे वित्तविहीन के विद्यालय, जो स्वयं पोषित विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनको भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्राइमरी से लेकर माध्यमिक को लेकर और उच्च शिक्षा तक, विश्वविद्यालय तक, सभी के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया है। उन सब के बारे में उन्होंने घोषणा सदन के अंदर कर दी थी और उनके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा के कार्ड का शुभारंभ कर दिया। ये अभी हमारा आरंभ हुआ है एडेड के लिए, शासकीय वालों के लिए, जो अशासकीय सहायता प्राप्त है उनके लिए, और जो हमारे वित्तविहीन है उनकी नियमावली शासनादेश बन के आ रहा है। मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 दिन के अंदर वह आदेश भी इनका भी बन के आ जाएगा, तो उसके बाद इनका भी पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल पर ऑप्शन खुलेगा, इसमें शिक्षक स्वयं अपने आप अपना विवरण भरेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक उनको वेरीफाई करेंगे कि हमारे शिक्षक हैं, और उसके बाद उनका कार्ड बनकर आ जाएगा। उस कार्ड में एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो है, और नीचे उसमें जो लाभार्थी हैं हमारे, उनका फोटो आएगा, और उस पर लिखा होगा शिक्षकों के 5 लाख रुपए के इलाज का कैशलेस
कार्ड, तो मुफ्त चिकित्सा का कार्ड वो उस पर लिखा होगा, वो इनको प्राप्त होगा। तो एक बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी सुविधा हमारे शिक्षकों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। और एक और बहुत बड़ी सुविधा उन्होंने दे दी है, वो सुविधा यह है कि स्टेट बैंक के साथ अभी बेसिक शिक्षा विभाग का अनुबंध हो गया है। कल ही उनका MOU साइन हुआ है, अदला बदली हुई है। माध्यमिक को भी ये लाभ मिलने जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसका लाभ हमारे वित्तहीन वालों को भी मिले, उसकी भी हम मांग रखेंगे। वो ये है कि हमारे शिक्षकों को जो इनका स्वास्थ्य है, कहीं दुर्घटनावश कोई इनके साथ ऐसी अशुभ घटना ना घट जाए, कोई उनको परेशानी ना हो जाए, तो उसको कवर करने के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय योगी जी ने इसका एक बड़ा लाभ दिया है। और इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर में 1 करोड़ रुपए तक का पेमेंट, डिसेबिलिटी कवर पर 1.6 करोड़ का यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कवर होगा। और एयर एक्सीडेंट कवर के साथ साथ किसी अनहोनी की दशा में कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा तथा पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किया गया है। तो इस योजना को SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अनुबंध करके हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने लागू किया है। तो इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने हमारे शिक्षकों की चिंता की है कि हमारे शिक्षकों का मन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे, और से स्वस्थ मन और तन के साथ वो हमारे राष्ट्र के निर्माण में लगे। हमारे शिक्षक जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो आने वाले कल में हमारे देश के एसेट्स हैं, हमारे देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। जो मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत का, उस सपने को साकार करने का काम करेंगे। तो उसकी तरफ सरकार ने काम किया है। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो हमारे वित्तहीन के विद्यालय हैं, वित्तहीन के शिक्षक हैं, उनके लिए ये आदेश नहीं आया है। मैं उन्हें एश्योर कर देना चाहता हूं, वो निश्चिंत रहें। योगी जी ने जो घोषणा करते हैं उसको पूरा करते हैं, मोदी जी जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। ये तय हो चुका है। मैं पूर्ण आश्वस्त हूं और विश्वस्त सूत्रों के द्वारा आपको कह रहा हूं कि जल्द ही उसका आदेश आने वाला है। वो आदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा।